हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत। आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आइए जानते हैं पहली बड़ी काम की खबर। 5% ब्याज पर 3 लाख लोन, 15,000 की मदद। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसी स्कीम की शुरुआत की थी जिसके दायरे में गरीब वर्ग के लोग आते। ऐसी ही एक स्कीम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा है। बीते साल 17 सितम्बर को शुरू की गई इस स्कीम के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को बेहद कम ब्याज पर 3 लाख रुपए तक लोन मिलने वाला है। अगली बड़ी काम की खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जामा मस्जिद से जुड़ा मामला चर्चा में आ गया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले वाली उस फाइल को कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। उस फाइल में कहा गया था कि मुगल कालीन जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अगली बड़ी काम की खबर है। जमा पैसे पर ब्याज, 2 लाख का बीमा। बड़े काम का सरकार का यह अकाउंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के 10 साल पूरे हो गए हैं। साल 2014 में गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं। बता दें कि योजना से जुड़े अकाउंट होल्डर्स को कई बड़े फायदे मिलते हैं। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं। अगली बड़ी काम की खबर है। पेट्रोल डीजल प्राइस हो गए रिवाइज। चेक करें कहां कितना सस्ता मिल रहा फ्यूल। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए और डीजल की कीमत 77.62 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.67 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 51.76 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 32.34 रुपए प्रति लीटर है। अगली बड़ी काम की खबर है। होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार दे रही बड़ा तोहफा। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 को लेकर एक अहम ऐलान किया था। बीते 23 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। आइए योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अगली बड़ी काम की खबर है। NCP चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों ने PM मोदी को 400 पार से दूर रखा। 400 पार का एक ही उद्देश्य था, पूरे देश का अधिकार एक ही हाथों में रखना। लेकिन देश के अल्पसंख्यकों ने ऐसा नहीं होने दिया। पवार ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण देना चाहिए और आने वाले चुनाव में उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगली बड़ी काम की खबर है। गुजरात में हाहाकारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। ये मौतें राजकोट, आणंद, महिसागर, खेड़ा, अहमदाबाद, मोरबी, जूनागढ़ और भरूच जिलों से हुई हैं। अगली बड़ी काम की खबर है। राजस्थान की सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने जिला कोर्ट में काम करने वाले लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और इसके साथ ही ड्राइवर्स को भी प्रमोशन देने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी काम की खबर है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर कांड को लेकर राज्य के जूनियर डॉक्टर पिछले 20 दिनों से काम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम के एक सदस्य ने कहा कि जब तक आरजी कर अस्पताल की पीड़िता महिला डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलेगा और उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अगली बड़ी काम की खबर है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे अपराधों के लिए नया कानून लेकर आ रही है। बुधवार 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बलात्कार को रोकने और कड़ीढ़ी सजा के प्रावधान के लिए नया बिल पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल अगले हफ्ते विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगली बड़ी काम की खबर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और टिकटों के लिए दावेदारी पेश करने का दौर जारी है। खबर है कि राज्य के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज दावा पेश कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। आने वाले 2 दिनों में भाजपा कैंडिडेट्स के लिए बड़ी बैठक करने जा रही है। जम्मू और कश्मीर के साथ हरियाणा के भी चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। अगली बड़ी काम की खबर है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर निशाना साधा। इस नई पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार X, ट्विटर, इंस्टाग्राम
फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे फॉलोअर रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देगी। साथ ही आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी खबरें आपको मिलती रहें।